चलिए, तो अब देखो आपका जो मोशन चैप्टर चल रहा था, अब उसमें हमने कल क्या देखा था? आवेग देखा था, संतुलन के प्रकार देखा था, और पलायन वेग भी हमने देख लिया। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हमने देख लिया। फिर गुरुत्व केंद्र को भी देख लिया, और गुरुत्व केंद्र के साथ एक कुछ और भी देखे होंगे हम लोग। हो गया ना? चलिए, अब किसी भी वस्तु के संतुलन के लिए दो शर्तें मैंने पढ़ाया था ना। पहला, गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे की तरफ होना चाहिए, और दूसरा, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो उसके आधार से होकर गुजरनी चाहिए। ये हम लोग पढ़े थे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लास्ट में समझाएंगे, और थोड़ा सा कल उसमें वो हो गया था, थोड़ा छूट गया था। अब देखिए, आज हम लोग देखते हैं सरल मशीन। क्या देखते हैं बेटा? सरल मशीन। ए सुनो, तुम लोग हल्ला क्यों करते हो? सरल मशीन, और यहां से आपके परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? सरल मशीन क्या होता है भाई? सरल मशीन का मतलब क्या होता है? इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे उत्तोलक। क्या पढ़ेंगे बेटा? उत्तोलक। नाम सुने हो? घिरनी का नाम सुने हो? घिरनी का नाम सुने हो? चक्री का नाम सुने हो? हाँ, या चक्र का नाम सुने हो? ये सारे के सारे जो हैं आपके सरल मशीन के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है? अच्छा, ये बताओ, कहीं पे अगर कोई भारी सामान हो या फिर कहीं पे लकड़ी कटाती है, पेड़ का सिल्ली जब उठाना होता है या उसको डगराना होता है, तो क्या करता है आदमी? एक बड़ा बड़ा बांस लेके जाता है, अब बांस को इसे लगाता है, फिर बल लगाता है, तो आसानी से उठा के एक जगह से दूसरा स्थान पे लेके जाया जाता है। तो जो बांस हमने लगाया वही बांस तो हमारा सरल मशीन है। क्या है वो? सरल मशीन है। जो हमने, मान लो कि एक सिल्ली है, इस सिल्ली को उठाने के लिए बेटा हमने क्या कर दिया? बांस को लगा दिया, है ना? यहाँ पे कोई एक टेक लगा देते हैं, एक टेक लगा देते हैं, और बांस पे जब ऐसे हम बल लगाते हैं नीचे की तरफ, तो आसानी से जो है ये सिल्ली क्या होती है? उठती है। इस बांस को इसके नीचे लगा दो, है ना? बात समझ रहे हो? या फिर देखो, ऐसे बांस लगा दो, ये सिल्ली है, इसके नीचे हमने लगा दिया, और यहाँ पे कोई टेक लगा दिया। अब यहाँ से जैसे ही हम इस पे बल लगाएंगे तो ये क्या होगा? धीरे से ऊपर उठेगा और उठ जाएगा। लेकिन उस तरह से सिल्ली को उठाएंगे तो नहीं। तो यही तो हमारा सरल मशीन है, यही सरल मशीन है। कैंची क्या हमारा? सरल मशीन है। आप देखते हो, आपका घर बनता है, तो घर बनता है तो जब लिंटर लगता है तो सबसे पहले छड़िया बिछाते हैं लोग ना। तो छड़िया बिछाने वाला एक हुक लेकर आता है, वो छड़ का ऐसे रहता है, ऐसे रहता है, और यहाँ पे ऐसे मुड़ा रहता है, मुड़ा रहता है ना। उसी से पतला पतला तार लेके ऐसे ऐसे, तो ये जो आपका मुड़ा हुआ छड़ है, यही तो हमारा सरल मशीन है। इसी को सरल मशीन कहते हैं। बात समझ में आ रहा? अब हम इसी को देख रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हमको इसमें क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। कहता है कि सरल मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो ये आपके परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिए। जो सरल मशीन है बेटा, वो बल आघूर्ण, एक शब्द आता है क्या? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कार्य करता है। तो एक प्रश्न तो यहीं से आपका बन जाता है कि बल आघूर्ण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्या बताओगे? सॉरी, सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? क्या बताओगे? बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा, ये बल आघूर्ण क्या होता है भैया? आप लोग बताएंगे बल आघूर्ण क्या होता है? किसी भी पिंड पे बल लगाकर उसको एक अक्ष के परितः घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी को बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे आपका दरवाजा है, आपका क्या है? वो दरवाजा है। उस दरवाजा को हम बल लगाएंगे तो एक फिक्स अक्ष है, उसका निश्चित बिंदु है, उस निश्चित बिंदु के आगे पीछे घूमेगा, घूमेगा ना?
दरवाजा खुलेगा बंद होगा ना, तो वो कब्जा जो हम लगाए वो निश्चित बिंदु हो गई। तो बल लगाकर किसी वस्तु को एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सरल मशीन में भी हम यही करते हैं, एक निश्चित बिंदु को फिक्स करते हैं, उसी के आगे पीछे हम चीजों को घुमाते हैं, तो वही हमारा सरल मशीन कहलाता है। जैसे वो बांस के बीच में एक हमने छोटा सा फिक्स कर दिया, उसी के सहारे घुमाते रहे। बात समझ रहे हो? तो हमारा सरल मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है बेटा? बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करता है। और ये प्रश्न आपके बहुत सारे वनडे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, ठीक है ना? तो याद रखिएगा। अब आइए, अब कहता है बेटा उत्तोलक हमें पढ़ना है। उत्तोलक किसे कहते हैं बेटा? उत्तोलक क्या होता है? इसको लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। पढ़े हैं ना आप 9th में या 8th में, 8 के कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। लगता है तुम लोग इस गोले पर के नहीं हो, तुम दूसरे गोले पर से आए हो सब के सब। पीके मूवी देखे हो? तो पीके मूवी में कहता है हम ही गोला पर के ना है, कहाँ के हैं, और हमारा रिमोटवा कोई चोरी कर लिया है। बाबा जी हैं, और बाबा जी जो चोरी किए थे वो कहते हैं शिव के डमरू का मनका है। बताओ कितना बेवकूफ बनाते हैं सब। अपने देश में बाबा ही तो सबको बेवकूफ बना के रखे हैं सब, है ना? अब ये ऑन कैमरा बोल रहा हूं, कहीं बवाल ना हो जाए। आ जाओ। अब उत्तोलक क्या होता है बेटा? तो उत्तोलक कहता है कि एक प्रकार का सरल मशीन होता है। क्या होता है बेटा? एक प्रकार का क्या होता है? सरल मशीन होता है। मतलब एक तरह का छड़ होता है जिसको एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ हम स्वतंत्रता पूर्वक घुमा सकते हैं। तो उत्तोलक अगर पूछे कोई तो आप आसान भाषा में बोलना, उत्तोलक एक प्रकार का छड़ होता है। बोल दोगे ना? एक प्रकार का क्या होता है? छड़ होता है जिसको एक निश्चित बिंदु के चारों ओर हम स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। अब वह छड़ सीधा भी हो सकता है आवश्यकता अनुसार, अब वह छड़ आवश्यकता अनुसार टेढ़ा भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? उसी को हम क्या कहेंगे? उत्तोलक कहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो अब बताओ मेरे साथ, उत्तोलक किसे कहेंगे? उत्तोलक एक प्रकार का छड़ होता है जिसको एक बिंदु, एक निश्चित बिंदु के सहारे चारों ओर क्या किया जा सकता है? घुमा सकते हैं। और ये छड़ सीधा भी हो सकता है और टेढ़ा भी हो सकता है। कोई दिक्कत? उसको हम उत्तोलक कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब आओ, उत्तोलक आप समझ गए, और यहीं से भर भर के आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उत्तोलक तो आप समझ गए, बैठो जल्दी से बैठो। कहता उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। और यहां से प्रश्न बने तो ध्यान से देखना। एक होता है प्रथम प्रकार का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, है ना? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। और एक होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। और एक होता है बेटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। है ना? इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। लीवर 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब देखो, इनको पढ़ने से पहले कुछ हम शब्दों के बारे में जानेंगे कि उन शब्दों का मतलब क्या होता है, फिर हमको ये समझ में आएगा। ठीक है ना? तो पहले हम समझेंगे, इसमें 3 शब्दों को आपको समझना है। एक शब्द है बेटा आलंब। एक शब्द क्या है? आलंब, या इसी को बोला जाता है निश्चित बिंदु। क्या बोलते हैं हम? निश्चित बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? निश्चित बिंदु बोला जाता है। इसी को हम फलक्रम बोलते हैं इंग्लिश में। इसी को क्या बोलते हैं? फलक्रम बोला जाता है। एक शब्द आता है बेटा भार। क्या आता है? भार। इसको हम लोड बोलते हैं। और एक जो शब्द आता है वो होता है आयास। क्या होता है? आयास। या इसी को कभी कभी क्या बोल देते हैं? आयास होता है कि आयाम होता है? आयास होता है। क्या होता है?
आयास। इसी को क्या बोलते हैं? एफर्ट। इसी को क्या बोलते हैं? एफर्ट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो जब भी उत्तोलक शब्द आए तो आपको 3 शब्दों के बारे में बहुत जरूरी है कि जानना पड़ेगा, नहीं जानोगे तो उत्तोलक नहीं समझ में आएगा। पहला कहता है आलंब या निश्चित बिंदु, इसको बोलते हैं। दूसरा भार होता है और तीसरा आयास होता है या बल। बल एफर्ट, जहां से हम बल लगा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम आयास बोलते हैं। अब सुनिए, अब कहता है प्रथम श्रेणी उत्तोलक किसे कहते हैं बेटा? बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा ये बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? आलंब का मतलब समझ में आ रहा है आपको? आलंब का मतलब समझ में आ रहा है? निश्चित बिंदु, एक निश्चित बिंदु, जहां उस निश्चित बिंदु से हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो इस निश्चित बिंदु से घूम रहा है ये, तो ये निश्चित बिंदु क्या कहलाएगा? आलंब, ठीक है ना। यहां से हम घुमा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, ये बल लगा रहा है, देखो बल लगा रहा है, तो ये बल लगा रहा है, तो हमारा क्या हो गया? आयास हो गया। और यहाँ पे अगर हम कोई वस्तु रख दें या रख के उठाएं तो हमारा वहां पे लोड उठा रहा है। जैसे हमने आपको एक उदाहरण बताया, मान लो कि एक ये बांस है, क्या है बेटा? हमने बांस लगा दिया और यहाँ पे बेटा एक बहुत ही भारी सिल्ली है लकड़ी की, ठीक है। क्या है बेटा? ये सिल्ली है, लकड़ी की सिल्ली है। अगर हम इसको उठाना है तो हम अगर बांस इसके अंदर ऐसे लगा दें और यहाँ पे बेटा हम एक बिंदु, निश्चित बिंदु लगा दें और यहाँ पे हम क्या करें? बल लगाएं, तो आसानी से इस बांस के सहारे हम इस लोड को उठा सकते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने बल लगाया, तो जहां पे बल लगाया वो हमारा क्या कहलाएगा? आयास कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? आयास। और जहां से ये उठा, ये भार उठ रहा है ना, ये वजन उठ रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? भार। भार को उठाया जा रहा है। और जहां जिस बिंदु से ये चारों तरफ घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ये हमारा निश्चित बिंदु, इसी को हम क्या बोलेंगे? आलंब बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तीनों शब्दों का मतलब समझ में आया। अब आइए हम देखते हैं कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का क्या होता है। अब देखो बड़ा फंसता है जी। हाँ, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं बेटा? जब बेटा आयास, ठीक है ना, और भार है ना, आयास और भार के बीच में क्या आ जाए? आलंब आ जाए, ठीक है ना। ध्यान देना है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? आयास और भार के बीच में जब आलंब होता है तो ऐसे श्रेणी के जो उत्तोलक होते हैं उनको हम कहते हैं, वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। बात समझिएगा, अभी इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है बेटा? फिर कहता है आयास, ठीक है ना, और आलंब, और आलंब के बीच में क्या आ जाए? भार आ जाए, तब हमारा वो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। तीसरे में क्या कह रहा है बेटा? जब आलंब और भार के बीच में क्या आ जाए? आयास आ जाए। क्या आ जाए? आयास आ जाए, तो हमारा कौन सा होगा? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी, परीक्षाओं में ऑप्शन में आता है, बच्चा बड़ा कंफ्यूजन में रहता है, गलती मार के आता है। तो प्रथम श्रेणी में आलंब बीच में होता है, द्वितीय श्रेणी में भार बीच में होता है, और तृतीय श्रेणी में आयास बीच में होता है। तो बीच में कौन होता है, यही इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? अब चलिए हम आपसे प्रश्न पूछेंगे भैया। हाँ वही तो, प्रश्न के माध्यम से समझेंगे ना एग्जाम्पल, क्या घबरा रहे हैं? दिख रहा है ना सबको? चलिए अब आइए। अगर आपसे पूछा जाए बेटा, जैसे मैं एक फिगर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, क्या है ये है कैंची। क्या है बेटा? कैंची।
अब आपके परीक्षा में ऐसे दे देगा और कहेगा कि बताओ कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है। उत्तोलक तो है लेकिन किस श्रेणी का उत्तोलक है आपसे पूछ देगा। तो अब देखो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, परिभाषा भूल गया कुछ भी हो गया, बस आप याद रखना कि पहले में आलंब बीच में होगा, दूसरे में भार बीच में होगा और तीसरे में आयाम बीच में होगा। ठीक है ना। अब सुनो, कहता है कि जिस बिंदु से वो चारों तरफ घूमेगा उसको हम निश्चित बिंदु कहेंगे और उसी को हम क्या बोलते हैं, आलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आलंब बोलते हैं। अच्छा ये बताओ कैंची किसके सहारे, किस बिंदु के सहारे घूमेगा, इसी बिंदु के ना, इसी बिंदु के सहारे घूमेगा। तो ये हमारा बिंदु क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आलंब कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और कैंची के किस हिस्से पर हम बल लगाएंगे भैया, आगे वाले पे कि पीछे वाले पे बल। अब एफर्ट कहां से लगाएंगे, कहां से, पीछे से ना। यहां पे उंगली डालेंगे तब ना बल लगाएंगे। तो जहां से हम बल लगाएंगे तो बल का मतलब आयास, बल का मतलब आयास, तो जहां से बल लगाएंगे वो हमारा आयास हो गया। क्लियर। और जहां पे कुछ रख के काटेंगे, मान लो इसको काटना है तो भार हुआ ना, इसका वजन, लोड तो हुआ। तो जहां पे कोई चीज, यहाँ पे मान लो कोई चीज रख के काट रहे हैं, सुपारी काट रहे हैं, कपड़ा काट रहे हैं, कुछ भी काट रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, भार हो गया। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम कैंची में देख रहे हैं कौन बीच में है, आलंब बीच में है। तो आलंब बीच में किसमें होता है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो कैंची है वो हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। बात समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि आयास और भार के बीच में क्या है, आलंब है। और प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहता है कि जब आयास और भार के बीच में आलंब आ जाए तो हमारा वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। क्लियर हो गई बात। अब आइए दूसरा उदाहरण। बहुत सारा उदाहरण, कैंची है, पिलास है, आपका पिलास है, क्या बेटा, पिलास या पलास कहीं कहीं लिखा रहता है। ठीक है ना। पिलास जो आपका इलेक्ट्रीशियन जो होता है, बिजली बनाने वाला होता है, वो अपने साथ लेके चलता है, वो आपका प्रथम श्रेणी का उत्तोलक में आता है। क्लियर हो रही है बात। जो कांटे निकालने वाला हथौड़ा होता है, देखे हो, जो कील निकालने वाला हथौड़ा या कांटे निकालने वाला हथौड़ा, कील निकालने वाला हथौड़ा, ये सब किसमें आते हैं, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें आलंब हमेशा कहां रहता है, बीच में रहता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एक और फिगर बनाते हैं हम। हाँ अब देखिए एक फिगर बना रहा हूं। क्या हो गया जी, देखिए फिगर। क्या है बेटा, सरौता। क्या है, से सरौता, बड़ा बचपन में पढ़े। सुपारी काटा जाता है, क्या काटा जाता है इससे, सुपारी। पान उन खाते हो, कितने लोग पान खाते हो। अब सुनिए, जब पान की दुकान पे जाओगे तो देखोगे ऐसे बैठ के आराम से पान वाला काटता रहता है सुपारी को। सुरती वाला अलग होता है, उसमें ऐसे ही होता है ना, तो वो भी इसी में आएगा, लेकिन वो अलग तरीके से मशीन दिखता है, बड़ा सा दिखता है ना। ये सिंपल सा सरौता है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे बेटा, अब सरौता पूछ देगा बताओ किस श्रेणी का उत्तोलक है। तो हम चलो दिमाग लगाते हैं। तो निश्चित बिंदु ढूंढो, कहाँ है, यहाँ पे कील लगाओ, निश्चित बिंदु है, इसी के सहारे ये ऊपर नीचे होगा। तो जहां फिक्स है, जिसके सहारे वो ऊपर नीचे हो रहा है, वो निश्चित बिंदु है। और जो निश्चित बिंदु उसी को हम क्या बोलते हैं, आलंब। तो ये क्या हो गया बेटा, आलंब हो गया। क्लियर। अब बताओ भार कहाँ रखें, बीचवा में रखें कि इधर रखें, बीच में वस्तु को रख के काट रहे हैं, तो ये क्या हो गया, भार। और कहां से बल लगाएंगे, मान लो इसको खोलेंगे, इसमें सुपारी रखेंगे और यहां से दाबेंगे तब न टूटेगा। तो यहाँ पे दबा रहे हैं, यहाँ पे बल लगा रहे हैं, तो ये वाला क्या हो गया, आपका बल लगा दिए तो आयास हो गया। अब देखो, जब आयास और आलंब के बीच में क्या आ गया,
भार आ गया। यहाँ पे देखो जब आयास और आलंब के बीच में भार आ गया तो किस श्रेणी का? तो सरौता हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। क्लियर हो गई बात। अब आइए एक और उदाहरण लेते हैं। समझ पा रहे हो? चलो एक और फिगर बना रहे हैं। इसमें भी बहुत सारा आता है। नींबू निचोड़ने, सरौता हो गया। नींबू निचोड़ने वाला क्या? मशीन, औजार, मशीन, ठीक है ना। या कूड़ा ढोने वाला एक पहिया का गाड़ी। देखिए कूड़ा ढोने वाला एक पहिया का गाड़ी, देखो मान लो कि ये कूड़ा ढोने वाला एक पहिया गाड़ी। देखो यहाँ चक्का रहता है, यहाँ पे हंडिल रहता है ना जी। ऐसे आदमी इसको पकड़ता है यहाँ से और ऐसे लेके जाता है। तो बताओ इस फिक्स बिंदु से ये क्या कर रहा है बेटा? यहीं से ना नाच रहा है, घूम रहा है पहिया। तो फिक्स बिंदु पहिए में है, तो ये हमारा हो गया आलंब। क्या हो गया बेटा? आलंब। और इसमें भार रखे हैं, कूड़ा इसी में रखे हैं ना, तो भार हो गया। हम धक्का किसको पकड़ के लगा रहे हैं? हंडिल को। हंडिल को पकड़ के हम बल लगा रहे हैं, तो बल यहां से लगा रहे हैं, तो हमारा आयास हो गया। क्या हो गया? आयास। तो फिर बीचवा में क्या आ गया? भार आ गया ना दोनों के बीच में। तो हमारा कूड़ा ढोने वाला जो एक पहिया वाला गाड़ी होता है वो हमारा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में आता है। क्लियर होगी बात। अब आइए एक और उदाहरण देखते हैं। ये बता दो, ये बता दो क्या है? क्या है बताओ जल्दी। चिमटा है। क्या है बेटा? अब पूछेगा आपके परीक्षा में चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो चलिए देखते हैं। अरे रोटी बनाते समय आप देखो चिमटा, महिलाएं क्या करती हैं? तवा पे हाथ नहीं लगाते हैं कि हाथ जल जाएगा। तो रोटी को पलटने के लिए चिमटे का प्रयोग करते हैं, लेकिन गांव की महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं। वो जले चाहे कुछ हो, हाथवे सही से मार मार के पूरा बन जाता है। और शहर वाली क्या होती हैं? अरे ओ माय गॉड जल जाएगा, तुरंत चिमटा लगा के पलटेंगी लोग, है ना। तो होगा ना। अब सुनो यहाँ पे क्या होता है। तो ये वाला जो हिस्सा है बेटा, सुनो, ये वाला जो हिस्सा फिक्स है ना, निश्चित है ना। तो ये निश्चित है तो है क्या? आलंब है। क्या बेटा? आलंब। अब बताओ रोटी बिचवा में से उठाते हैं कि किनारवा से उठाते हैं? तो उठाते हैं तो भार उठाते हैं ना, पकड़ के ऐसे दबा के, चिमटा को ऐसे दबाते हैं तो ऊपर वाले हिस्से से पकड़ाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? भार। अब बल कहाँ लगाते हैं? बीच में ना, बीच से उसको दबाते हैं तब जाके पकड़ाता है। तो बिचवा में बल लगाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? आयास हो गया। क्या हो गया बेटा? आयास। तो अब बताओ आलंब और भार के बीच में क्या आया? आयास। जब आलंब और भार के बीच में आयास आ गया तो किस श्रेणी में आएगा? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। आपसे ये बहुत बार पूछा एग्जामों में, आपसे पूछता है कि मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक है? हमारा जो हाथ है वो इन तीनों में कौन सी श्रेणी में आता है? बता दो जल्दी से। ये तीसरे में आता है। मनुष्य का हाथ, ये मानव का जो हाथ है बेटा, मानव का हाथ, ये किस श्रेणी में आता है? तृतीय में आता है। क्यों? देखो हाथ में क्या होता है, मैं दिखा रहा हूं। सुनो, घबराने का नहीं, इधर देखो। चलो, चिमटा जैसा हाथ है। चलो अब देखो ध्यान से, हाथ मान लो, देखो ये बना ही देते हैं सचिन को आज। सचिन है, आ रहा है हाथ, हाथवा थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे ना, बॉडी बिल्डर बनाना है इसको। तो सचिन चोर है, चोर हो जी। चलो यहाँ पे मान लो ऐसे करके इसको बॉडी बिल्डर ही बना देते हैं। हाँ? ऐसे कर रहा, बॉडी बना रहा है ना। अब सुनो, चलो छोड़, अजान बाहु है, अजान बाहु। अब सुनो, अब कह रहा हाथ तृतीय श्रेणी में। सुन लो भैया, ये मजाक के लिए इसे
हाथ कैसे हमारा तृतीय श्रेणी का है? तो सबसे पहले ढूंढो फिक्स कहाँ है, फिक्स कहाँ है, जिस जहां पे एकदम निश्चित बिंदु उसी के सहारे घूम रहा है। तो हमारा फिक्स यहाँ पे है ना, तो फिक्स यहाँ पे इसी के सहारे घूम रहा है। ये अगर काट के हटा दो तो घूमेगा, तो यहाँ पे फिक्स है, तो यहाँ पे फिक्स है, तो ये हमारा क्या होगा? निश्चित बिंदु। निश्चित बिंदु बने आलंब है, आलंब यहाँ पे हो गया। और सुनो, वजन कहाँ से उठाते हैं? पंजे में रख के ना। यहाँ पे हमारा लोड हो गया, क्या हो गया? भार। और ये जो है यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? बल। यहीं से बल लगाते हैं, या उठ जा, है ना। ये हमारा आयास हो गया। क्या हो गया? आयास हो गया। तो जब आलंब और भार के बीच में आयास आ गया तो हमारा किस श्रेणी में आ जाएगा? ये तृतीय श्रेणी में आ जाएगा। सिंपल सी बात है। बात समझ में आ रहा? ये सारे प्रश्न उदाहरण आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्लियर हो गई बात? तो चलिए आप लोग लिखिए हेडिंग सरल मशीन, ठीक है ना। इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं, इसको लिख लोगे ना? चलिए ठीक है, लिखिए। ठीक है, मैं बोल बोल के लिखवा दे रहा हूं, ठीक है ना। और फिक्स कहां पे बेटा? फिक्स कहां? यहीं पे है ना। अरे यहीं से तो घूम रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, तो निश्चित बिंदु हो गया। तो निश्चित बिंदु क्या बोलते हैं? आलंब। क्या बोलते हैं? आलंब। और वजन मतलब पानी कहां से गिर रही है? यहां से, तो भार। तो ये आलंब बीच में आ गया, तो आलंब किस में बीच में आता है? तो हैंड पंप किस में आएगा? इसमें कुछ सोचना है? तो प्रथम में लिख लो हैंड पंप, हैंड पंप लिख लो प्रथम में उदाहरण में। और भी कुछ याद आ रहा हो तो बताओ, उसको कर लिया जाए। हैं? छोटा कर दें? लाइए भाई, कहाँ तक पहुंचे हैं आप? तीसरे पे हैं। ओहो, ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी जल्दी जल्दी। हैं? तो अब देखो कहाँ पे बल लग रहा है, कहाँ पे फिक्स बिंदु पे वो नाच रहा है। बीच में है तो निश्चित बिंदु हो गया, आलंब हो गया। बताइए, जहां पे वो पेरा जा रहा है, जो वहां पे वो मशीन का, वहां पे बल हो गया। और जहां से वो बल, समझ रहे हो, तो वो पहले में आ जाएगा। ठीक है, और सोचो। फिक्स बिंदु जिसके सहारे वो चारों तरफ घूम रहा है, वो फिक्स बिंदु जिसके सहारे कार्य, जहां पे वो पेरा रहा है, तेल पेरा रहा है, वो कार्य हो रहा है, वहीं पे तो बल रखे हैं। सरसों इतना बड़ा उठा के 2 कुंटल रख दिए हो, तो वो वजन लोड वहीं पे है ना। अब बल कौन लगा रहा है? बैल। समझ रहे हो? तो ऐसे 3 हिस्से में बांटो उसको, समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप लोग बोल लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। टाइम हो गया है, तो चलो बताओ बच्चा, सरल मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? सबको बोलना है, ध्यान से बोलना है ना। तो उत्तोलक किसे कहते हैं बेटा? जल्दी बोलो, उत्तोलक किसे कहते हैं? उत्तोलक एक छड़ होता है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या होता है? स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है। और ये सीधा और बहुत बड़ा। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3। कौन कौन? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है? आयास और भार के बीच में, मतलब जिस उत्तोलक में आयास और भार के बीच में आलंब आ जाए तो वो हमारा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। क्लियर? चलो, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक किसे कहते हैं? भार बीच में आ जाए। और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक, उसको तृतीय श्रेणी का। चलो, मनुष्य का हाथ किस श्रेणी का उत्तोलक? हैंड पंप। अब तो बताते जाओ, है ना। कांटे निकालने वाला जो हथौड़ा होता है, बहुत बढ़िया। सरौता, चिमटा। ऐसे आप लोग अब बना लोगे ना किस श्रेणी में कौन आता है। बस ये यहाँ से ये उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। अगर आप कहिएगा घिरनी उर्नी पढ़ना है तो घिरनी को भी अगले दिन पढ़ा देंगे, ठीक है ना।